आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, पूरा दिन भागते हैं, गोल्स चेज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते हैं और फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल आता है, क्या लाइफ बस इतनी ही है? नमस्ते। आज की दुनिया में जहां सक्सेस और अचीवमेंट्स मेजर होते हैं, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना अचीव कर लिया, और हैप्पीनेस को परमानेंट प्लेजर समझा जाता है, हम लगातार भाग रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे। हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं पर इनर लाइफ को अपग्रेड करना भूल गए हैं। हम हजारों लोगों से कनेक्टेड हैं मोबाइल के थ्रू, पर खुद से डिस्कनेक्टेड है। और यहीं पर भगवान ऋषभ देव जी की प्राचीन विजडम सिर्फ रेलेवेंट नहीं है, लाइफ चेंजिंग बन जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज की लाइफ का मिरर है। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने सब छोड़ दिया। एक ऐसा गुरु जिसने सिर्फ सिखाया नहीं बल्कि जी कर दिखाया। एक ऐसा गाइड जिसने बताया फ्रीडम ज्यादा पाने में नहीं, कम की जरूरत में है। और उनकी लाइफ हमें ये पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम कॉन्शियसली जी रहे हैं या बस रिएक्ट कर रहे हैं? क्या हम सच में फ्री हैं या बस कंफर्टेबल ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या हम हैप्पीनेस चेज कर रहे हैं या उसे अंदर डिस्कवर कर रहे हैं? ये कहानी पास नहीं है, ये आपकी कहानी है अभी की। और शायद जिस आंसर्स को आप ढूंढ रहे हैं वो यहीं आपका वेट कर रहे हैं। ट्रू फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप बाहर ढूंढना बंद कर देते हैं जो हमेशा से अंदर था। ये कहानी है भगवान ऋषभ देव की। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, भगवान ऋषभ देव ने अपनी भूमि अंजनाब खंड को सिर्फ राज्य नहीं, कर्म भूमि माना। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान होके भी इंसान बनकर जिए। उन्होंने गुरुकुल ज्वाइन किया, डिसिप्लिन, सेवा और ज्ञान सीखा। गुरु दक्षिणा देने के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अपने गुरु के परमिशन से। पर्सनल डिजायर के लिए नहीं, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने जयंती से विवाह किया जो इंद्र द्वारा प्रदान की गई थी, और फिर उनके 100 पुत्र हुए, हर एक उनके जैसा गुण और स्पिरिचुअल डेप्थ से भरे हुए। उनमें सबसे बड़े थे भरत, एक महान योगी, सबसे उत्तम, जिसके नाम पर ये देश भारत कहलाया। एक राजा के रूप में ऋषभ देव ने दिखलाया कि एक बैलेंस लाइफ क्या होता है। उन्होंने पुरुषार्थ को परफेक्टली बैलेंस किया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और सिखाया स्पिरिचुअलिटी का मतलब भागना नहीं, अलाइनमेंट है। जैसे कहा जाता है, जो रास्ता एक महान व्यक्ति लेता है, चुनता है, दुनिया वही फॉलो करती है। वेद का पूरा ज्ञान होते हुए भी उन्होंने विनम्रता से राज्य चलाया। साम, दान, धर्म, और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उनके राज्य की प्रजा डिजायर्स करना ही भूल गई। ये बहुत अद्भुत था। प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उनके दिल में सिर्फ एक इच्छा रह गई, भगवान के लिए बढ़ता हुआ प्रेम। यह है धर्म का प्रभाव। एक बार अपने यात्रा के दौरान भगवान ऋषभ देव ब्रह्मव्रत पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि की सभा में और अपने प्रजा के सामने वो शांत बैठे थे, कंप्लीटली सेंटर्ड, अंदर से बिल्कुल स्थिर। और फिर
उन्होंने बोलना शुरू किया। एक ऐसा ज्ञान उस दिन उनके मुख से निकला जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के गाइडेंस के लिए ये ज्ञान दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे पुत्रों, ये ह्यूमन लाइफ सिर्फ टेम्पररी प्लेजर्स के लिए नहीं है। ऐसे प्लेजर्स तो उन जीवों को भी मिलते हैं जो सबसे नीचे की लाइफ जीते हैं। अगर इंसान सिर्फ इनके पीछे भागे तो एंड में शांति और आनंद नहीं मिलता, सिर्फ दुख और तकलीफ मिलता है। ये बॉडी एक अपॉर्चुनिटी है ट्रांसेंड करने की, तपस्या से, डिसिप्लिन से, इनर प्यूरिफिकेशन, अंतःकरण की शुद्धि से इंसान मटेरियल लिमिट्स के पार जा सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है इनफाइनाइट ब्लिस। ग्रेटनेस वेल्थ, स्टेटस या रिकॉग्निशन में नहीं होती। रियल ग्रेटनेस है हर सिचुएशन में काम रहना, बैलेंस रहना और वर्चुअस रहना। और सबसे वैसे लोग कौन है जो मुझ में, सुप्रीम सोल में प्रेम को ही लाइफ का अल्टीमेट गोल मानते हैं। ऐसे लोग फालतू वर्ल्डली बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते, लग्जरी के ट्रैप में नहीं फंसते, पोजेशंस के पीछे नहीं भागते। वो दुनिया में रहते हैं पर सिर्फ उतना ही करते हैं जितना उनका बॉडी सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। फिर उन्होंने एक हार्ड ट्रुथ बोला, जब इंसान इग्नोरेंस में सिर्फ सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जीता है, तब वो अननोइंगली बंधन के रास्ते पर चल पड़ता है और उसके एक्शंस उसके सोल को और भी ज्यादा बांध देते हैं। ये विजडम नहीं है, ये प्लेजर के डिस्गाइज में सफरिंग है। उन्होंने आगे कहा, जब तक इंसान आत्मा का सच, आत्म तत्व जानना न चाहे, तब तक वो अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ नहीं पाता। इवन रिचुअल्स भी अगर समझ के बिना किया जाए तो वो मन में और वासना क्रिएट करता है और यही वासना आत्मा को जन्म और मृत्यु के साइकिल में बांध देती है। ये माइंड एक डिजायर से दूसरे डिजायर की तरफ धकेलते रहता है और जब तक मन में मेरे लिए, वासुदेव के लिए प्रेम नहीं जागता, तब तक रियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं होता। जो इंसान सेल्फ इंटरेस्ट में अंधा हो चुका है और विवेक का यूज नहीं करता, वो टेम्पररी चीजों को परमानेंट समझने लगता है, घर, पैसा, रिलेशनशिप्स, और इसी अटैचमेंट की वजह से वो इनवाइट करता है एंजाइटी, सॉरो और एंडलेस सफरिंग। भगवान ऋषभ ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो सीधा ह्यूमन अटैचमेंट के कोर को हिट करती है। उन्होंने कहा, शादी में जो अट्रैक्शन होता है उसे ज्ञानी लोग मन की सेकंड नॉट मतलब ग्रंथि कहते हैं। पहली ग्रंथि होती है ईगो, मैं ही करता हूं, और ये दूसरी ग्रंथि उसे और भी स्ट्रांग बना देती है। जब ये बॉन्ड बनता है, ये बंधन बनता है, ये सिर्फ दो लोगों का नहीं जोड़ता, ये अंदर की ग्रंथि को और टाइट कर देता है। और फिर शुरू होता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी आइडेंटिटी। जो एक सेक्रेड बॉन्ड था वो धीरे धीरे अटैचमेंट का जाल बन जाता है और आत्मा और ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में बंधने लगती है। पर फ्रीडम कब आती है? जब अवेयरनेस और ग्रेस आता है। ये कार्मिक नॉट धीरे धीरे लूज होने लगता है। तब एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंसान
हस्बैंड वाइफ जैसे लेबल से ऊपर उठ जाता है। ईगो को क्रॉस करके वो सब बंधन से फ्री हो जाता है और नेचुरली सुप्रीम की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, जो पेशेंट है, सिंसियर है और सत्व, प्योरिटी एंड बैलेंस में स्थिर है और जो इस लाइफ के समंदर को क्रॉस करना चाहता है, उसे मुझ में, परमात्मा में अनवेवरिंग डिवोशन डेवलप करनी होती है भक्ति के थ्रू, और तब डिजायर्स धीरे धीरे छूटने लगते हैं। प्लेजर, पेन को टॉलरेट करते हुए इंसान रियलाइज करता है हर मटेरियल लाइफ में सिर्फ सफरिंग है। फिर उन्होंने एक ऐसा पथ बताया जो हम जानते हैं फिर भी चलना नहीं चाहते। चलिए सुनते हैं। स्टार्ट होता है सच की खोज से, फिर तपस्या, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फिश कर्मों का त्याग, हर कर्म को मुझ में डेडिकेट करना, मेरी कथाएं सुनना, मेरे भक्तों का संग करना, मेरे गुणों का कीर्तन, रिनंसिएशन, इनर पीस, मेरा का ग्रिप धीरे धीरे छोड़ना, स्क्रिप्चर्स की स्टडी, सॉलिट्यूड, ब्रेथ, सेंसेस और माइंड का कंट्रोल, फेथ गुरुओं में और स्क्रिप्चर्स में, डिसिप्लिन्ड लाइफ, माइंडफुल स्पीच, हर जगह मुझे देखना, एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन प्लस योग प्रैक्टिस, और फाइनली लिंग शरीर जो ईगो का बेस है डिसॉल्व हो जाता है। उनकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग थी। इंसान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इन सब प्रैक्टिसेस के थ्रू इग्नोरेंस की ग्रंथि को पूरी तरह कट करना है, क्योंकि यही नॉट सारे कर्मास का स्टोर हाउस है। और जब सच रियलाइज हो जाए तो इन प्रैक्टिसेस को भी छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ एक नाव है जो मुझ तक पहुंचाते हैं, किनारा नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने करुणा और अथॉरिटी के साथ आगे कहा, जो मेरी कृपा को लाइफ का हाईएस्ट गोल मानता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। चाहे तुम राजा हो, गुरु हो या फादर हो, हर रोल के साथ एक सीक्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। राजा हो तो प्रजा को धर्म की तरफ ले जाओ, गुरु हो तो शिष्यों को अपलिफ्ट करो, फादर हो तो बच्चों को सच की राह दिखाओ। और अगर लोग इग्नोरेंस में ये रास्ता फॉलो न करें तो गुस्सा मत करो, फ्रस्ट्रेट मत हो, पेशेंस और कंपैशन के साथ उन्हें धीरे धीरे गाइड करो। किसी को अननोइंगली मटेरियल अटैचमेंट में ढकेलना बिल्कुल वैसा है जैसे अंधे को खुद गड्ढे में ढकेल देना। इसमें न विजडम है न कंपैशन। उन्होंने और गहराई से कहा, लोग माया में अंधे हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं उनका रियल वेलफेयर क्या है। वो टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं, डिजायर्स में उलझते रहते हैं और छोटी सी खुशी के लिए जेलेसी, कॉन्फ्लिक्ट और डिवीजन क्रिएट करते रहते हैं, और फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं। बताओ, क्या कोई देखने वाला इंसान एक अंधे को डेंजर की तरफ भेज देगा? क्या वो चुप रहेगा? अगर कोई अंधा गड्ढे में गिरने वाला है तो जो देख सकता है वो उसे बचाने की कोशिश तो जरूर करेगा ना। तो फिर कैसे कोई अपने आप को वैसे या कंपैशनेट कह सकता है जब वो किसी और को तकलीफ की तरफ जाने दे या उसे एनकरेज करे? फिर उन्होंने एक शॉकिंग ट्रुथ बोला, जो अपने प्रियजनों को लिबरेशन की तरफ गाइड नहीं करता, जो उन्हें भक्ति के थ्रू जन्म और मृत्यु के बंधन से फ्री नहीं करता,
वो सच में गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, और वो देवता देवता नहीं है। फिर उनकी आवाज और गहरी हो गई। मेरा ये रूप आसानी से कोई नहीं समझ सकता। मेरा हृदय शुद्ध सत्व से भरा है और उसमें धर्म का निवास है। मैंने अधर्म को अपने से दूर कर दिया है। इसीलिए मुझे ऋषभ, सबसे उत्तम, कहा जाता है। तुम सब मेरे हृदय से जन्मे हो, इसलिए ईगो और जेलसी को छोड़ दो। अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उनकी सेवा करना मेरी सेवा करना है, और इसी के साथ तुम अपनी ड्यूटी भी पूरा करोगे, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट और गाइड करने की। भगवान ऋषभ ने एक बहुत गहरी बात समझाई। इस सृष्टि में जो ऊंचता है वो अहंकार के लिए नहीं, जिम्मेदारी और चेतना के सुधार के लिए है। उन्होंने कहा, सभी जीवों में वृक्ष भी महान है। वो स्थिर हैं, चुप हैं, फिर भी बिना किसी इच्छा के फल देते हैं, छाया देते हैं, जीवन देते हैं। उनसे ऊपर हैं चलने वाले जीव, पशु, और पशुओं में भी जो थोड़ी समझ रखते हैं वो कीड़े मकोड़ों से ऊपर होते हैं। पशुओं से ऊपर है मनुष्य, जिसके पास विवेक है, सोचने की शक्ति है और सत्य को जानने की क्षमता है। लेकिन मनुष्य से भी ऊपर कुछ सूक्ष्म लोक हैं, प्रथम, गंधर्व, सिद्ध और देवताओं के सेवक, जिनकी चेतना और शक्ति और भी अधिक विकसित होती है। इनमें और शक्तिशाली असुर हैं, लेकिन देव उनसे ऊपर होते हैं क्योंकि वो नियम और धर्म के साथ जीते हैं। देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख हैं। इंद्र से भी ऊपर प्रजापति जैसे दक्ष, जो सृष्टि के कर्तव्य या जिम्मेदारी से बंधे हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और उनकी, क्योंकि ब्रह्मा जी से वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी ऊपर हैं। और क्योंकि ब्रह्मा भी मेरे उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी परे हूं। फिर उन्होंने एक हैरान कर देने वाली बात कही। इन सब से ऊपर मैं ब्राह्मणों को पूजनीय मानता हूं, क्योंकि उन्होंने वेदों के रूप में मेरे अनंत और सुंदर स्वरूप को संभाला है, न केवल पढ़कर बल्कि जीकर। उनकी पहचान पद या स्टेटस से नहीं, उनके गुणों से होती है। शुद्धता, संयम, शांति, सत्य, करुणा, तप, धैर्य, ज्ञान। मैं सबसे परे हूं और स्वर्ग और मोक्ष देने में सक्षम हूं। फिर भी ये महात्मा मुझसे कुछ नहीं मांगते। जब वो मोक्ष तक नहीं चाहते तो वो सांसारिक सुख या राज्य क्यों चाहेंगे? फिर उन्होंने बहुत सीधी बात कही, सभी जीवों में मेरा ही रूप देखो, शुद्ध मन से उनकी सेवा करो। ये मेरी सबसे बड़ी पूजा है। तुम्हारे मन, वाणी, दृष्टि और सभी इंद्रियों के कर्म का असली फल इसी सेवा में है। इस दृष्टि के बिना हर जीव में मैं हूं। कोई भी इंसान जन्म मृत्यु के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को और उनके माध्यम से पूरी मानवता को ये गहरी शिक्षा दी। उनके 100 पुत्र में से सबसे बड़े भरत थे, सबसे उत्तम, भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित और भक्तों की सेवा में लगे हुए। उनकी शुद्धता और आध्यात्मिक शक्ति को देखकर ऋषभ देव ने उन्हें राज्य सौंप दिया। एक आइडियल किंग के रूप में सिंहासन पर बिठाया और फिर गृहस्थ जीवन के हर कर्तव्य को पूरी तरह निभाने के बाद उन्होंने
कुछ ऐसा किया जो वैराग्य का असली अर्थ समझाता है। उन्होंने सब छोड़ दिया, न धीरे धीरे न मजबूरी में, बल्कि पूरी अंतर संतुष्टि से। परमहंस धर्म को दिखाने के लिए जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर आधारित है, उन्होंने सभी पोजेशंस, आइडेंटिटी और अटैचमेंट्स को छोड़ दिए। लेकिन ध्यान रहे, वो घर में रहते हुए भी सिर्फ अपना शरीर ही रखते थे। जैसे कह रहे हो, वैराग्य दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में रहकर उसे अंदर से छोड़ना होता है। हे राजा परीक्षित, परमहंसों के लिए जीवित उदाहरण बनने के लिए ऋषभ देव ने अलग अलग, कभी कभी अजीब लगने वाले आचरण किए। वो हमेशा परम आनंद में स्थित रहते थे, द्वंद्वों से परे जीते थे। उनकी दृष्टि में कोई भेद न था, न अपने और न दूसरों में, न किसी भी जीव में। हर जीव में उन्हें वासुदेव का ही दर्शन होता था, और इस पूर्ण अनुभव में जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब पहले ही पूरे हो चुके थे। भगवान ऋषभ देव जब पूरी अंतर्मुखी के साथ इस दुनिया में घूम रहे थे, तब सभी सिद्धियां अपने आप उनकी सेवा में आ गई। आसमान में चलना, सिर्फ सोच से ही कहीं पहुंच जाना, अदृश्य हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुनना, दूर के दृश्य देखना, ये सिद्धियां होती हैं जो योगी जन्मों तक पाने की कोशिश करते हैं। वो सब उनके लिए सहज था, फिर भी उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया। ना उन्होंने कभी गर्व किया, ना अपने मन को इनका असर लेने दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, बंधन शक्ति की कमी से नहीं, शक्ति की आसक्ति से होता है। फिर उन्होंने एक बहुत तेज सच दिखाया सबको। जैसे शिकारी कभी जंगली जानवर पर अंधा विश्वास नहीं करता, वैसे ही समझदार व्यक्ति अभी अपने चंचल मन पर पूरा भरोसा नहीं करते। ये मन हमेशा बदलता है, आसानी से भटकता है और चुपके से धोखा दे देता है। ये कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। जो योगी इस पर भरोसा कर लेते हैं, वो अनजाने में अपने दुश्मनों को बुला लेते हैं। काम, क्रोध, अहंकार, मोह, और फिर ये धीरे धीरे उन्हें गिरा देता है। क्योंकि यही मन सब दुश्मनों की जड़ तक जाता है और कर्म बंधन का मूल भी है। तो कोई विवेकी व्यक्ति इस पर कैसे भरोसा कर सकता है? इतनी शक्तियों के बाद भी ऋषभ देव ने अपने दिव्य रूप को छुपाए रखा। सरल वाणी, विनम्र व्यवहार और पहचान पाने के लिए नहीं, पहचान मिटाने के लिए ये जीवन जी रहे थे। और फिर योगियों को सबसे ऊंची शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने अंतर पूरी तरह समा लिया। वो मौन हो गए, स्थिर हो गए, अचल हो गए, बाहर की दुनिया से परे। उनका शरीर लिंग शरीर के अहंकार से मुक्त होकर इस पृथ्वी पर घूमता रहा, जैसे बस एक हल्की सी जागरूकता बाकी हो जो उनके योग माया से चल रही हो। दैवी इच्छा से वो भारत के दक्षिण भाग कोंक, वेंक, कोटक में घूमते रहे, बिखरे हुए बाल, मुंह में पत्थर और दिगंबर रूप। लोगों को वो पागल लगते थे, पर सच, वो समझ और पहचान दोनों के पार जा चुके थे। कुटकांचल के वन में
सूखे बैम्बूज के घर्षण से एक भयानक आग लग गई। आग में सब कुछ जलने लगा और उसी शांत आग में उनका शरीर भी समर्पित हो गया। न डर, न विरोध, न आसक्ति, क्योंकि जिसे आत्म का ज्ञान हो उसके लिए शरीर भी मैं मेरा नहीं होता। इस संसार में उनका आना सिर्फ एक काम के लिए था। जो लोग इच्छाओं में भटक रहे हैं उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाना। भारतवर्ष पवित्र है क्योंकि यहाँ श्री हरि की कथाएं होती हैं। राजा नाभि का वंश धन्य है क्योंकि उसमें आदि नारायण ने ऋषभ के रूप में जन्म लिया और परमहंस का मार्ग दिखाया, जो सब बंधन तोड़कर मुक्ति देता है। इतना महान कि बड़े से बड़े योगी भी उनका मार्ग समझ नहीं पाते। जिन सिद्धियों के लिए लोग जन्मों तक तपस्या करते हैं उन्होंने उन्हें आसानी से छोड़ दिया। हे राजा परीक्षित, ये पवित्र कथा थी ऋषभ देव की, जो वेदों के गुरु हैं, देवताओं और सब जीवों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिन्होंने दया से आत्मा को मार्ग दिखाया, उन लोगों को जो इच्छाओं में भटक कर अपना सच भूल गए हैं। उन्होंने शब्दों से नहीं अपने जीवन से सिखाया। वैराग्य में स्थित, इच्छाओं से परे, सदा पूर्ण, क्योंकि उन्होंने आत्मा को सीखा नहीं, जिया था। आज की दुनिया में हमें हर वक्त ये सिखाया जाता है, और पाओ, और कमाओ, और कुछ बनो। लेकिन भगवान ऋषभ देव की ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। आज की लाइफ की प्रॉब्लम सक्सेस की कमी नहीं है, अंदर की क्लैरिटी की कमी है। आज स्ट्रेस नॉर्मल है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन सब नॉर्मल है, इमोशनल थकान भी नॉर्मल है। हम कंफर्ट में जी रहे हैं पर शांति ढूंढ रहे हैं। सबसे कनेक्टेड हैं पर खुद से ही कट हो गए। और यहीं पर ऐसी पुरानी कथाएं सिर्फ कथा नहीं रहती, ये जवाब बन जाती है। ऋषभ देव क्या सिखाते हैं? शांति के लिए दुनिया से भागना जरूरी नहीं है। अध्यात्म में बढ़ने के लिए रिश्तों को छोड़ना जरूरी नहीं है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, समझना जरूरी है। बदलाव बाहर नहीं होता, अंदर होता है। आसक्ति से जागरूकता बदलाव है, कंट्रोल से समर्पण बदलाव है, शोर से शांति बदलाव है। ये कहानी एक सवाल से शुरू हुई थी, क्या लाइफ बस इतनी ही है? और एक गहरी समझ पर खत्म होती है। लाइफ को भगाना नहीं है, उससे भागना नहीं है, समझना है। और जब ये समझ आ जाती है तो जिंदगी के बीच, काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों के बीच भी आप सिर्फ जीते नहीं हैं, जिंदगी को महसूस करते हैं, शांति से, जागरूकता के साथ, पूरी तरह। अब आते हैं इस कथा के लर्निंग्स की तरफ। रियल हैप्पीनेस बाहर नहीं, अंदर होती है। अटैचमेंट इज इक्वल टू सफरिंग का रूट कॉज। माइंड पर कंट्रोल इज इक्वल टू लाइफ पर कंट्रोल। स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू बैलेंस, एस्केप नहीं। अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है अचीवमेंट से। अब आते हैं कृष्ण मूवमेंट की तरफ। और फिर सब कुछ होने के बाद भी राज्य, परिवार, शक्ति, सिद्धियां, भगवान ऋषभ देव एक दिन बस
रुक गए। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई शोर, बस एक अंतर का निर्णय। उन्होंने देखा जो कुछ भी मेरा लग रहा है वो सब टेम्पररी है, जो कुछ भी पकड़ के रखा था वो सब बंधन है। और उस मोमेंट में एक ऐसे क्लैरिटी आई जो शब्दों में समझ नहीं आती। मैं कुछ भी ओन नहीं करता और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा पकड़ेंगे उतना ज्यादा भागेंगे, जितना छोड़ देंगे उतनी ही आजादी मिल जाएगी। आज हम भी वहीं खड़े हैं। जॉब को पकड़ के रखा है, रिश्तों को पकड़ के रखा है, इमेज को पकड़ के रखा है, और फिर बोलते हैं मुझे पीस नहीं मिलता। उस मोमेंट में ऋषभ देव ने दुनिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने अंतर का पकड़ना छोड़ दिया और वहीं से मिली असली मोक्ष। प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम हमारी पकड़ है। लाइफ तब बदलती है जब आप पाना बंद कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सबको मिले। अटैचमेंट ही इनविजिबल प्रिजन है और हम खुद उसके गार्ड हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।